सबों को एक बार फिर से जय यीशु। प्रभु आप लोग को आशीष दे। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 57 के 17 पद संख्या में लिखता है, उसके लोभ के पाप के कारण मैं क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूँगा। मैं उसे ले चलूँगा और विशेषकर उसके शोक करने वालों को शांति दूँगा। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ। परमेश्वर ने कहा, जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैला और कीच उछालता है। दुष्टों के लिए शांति नहीं है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। यह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें प्रभु के सामने पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के सम्मुख जाना चाहिए। यीशु की स्तुति हो। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 57 में लिखता है कि प्रभु सर्वोच्च है, वो सदा बना रहता है। परमेश्वर सर्वोच्च है और वो आपके साथ सदा बना रहता है। इजरायलियों की गलतियों को देखकर प्रभु उनसे मुंह नहीं फेरा। प्रभु कहता, मैं उनकी गलतियों को जानता हूँ, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ रुष्ट नहीं रहूँगा। परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं सदा तुम पर क्रोधित नहीं रहूँगा, सदा तुम पर मैं अपने क्रोध को, अपने गुस्सा को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है वो सर्वोच्च ईश्वर है और वो आपके साथ सदा बना रहता है। इजराइलियों के पश्चाताप को प्रभु ने देखा और प्रभु वचन में कहते हैं कि जब इजराइलियों ने पश्चाताप किया और प्रभु की दुहाई दी, तो प्रभु कहते हैं कि मैं उन्हें चंगा करता हूँ। आज परमेश्वर, जब आप पश्चातापी दिल से प्रभु के पास आते हैं और आज जब आप इस वचन के शुरू होने से पहले यीशु क्रिस्त के लहू को अपने ऊपर क्लेम करते हैं, तो वो प्रभु आज आपको कहता है कि मैं तुम्हें आंतरिक, शारीरिक और भौतिक चंगाई प्रदान करता हूँ। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। प्रायश्चित और पाप स्वीकार में परमेश्वर कहता है, जब तुम प्रायश्चित करते हो और जब तुम पाप स्वीकार करते हो तो ये तुम्हारे लिए भलाई को लाता है। प्रभु की महिमा हो। जब हम पश्चातापी हृदय से आते हैं और अपने पाप स्वीकार को करते हैं, तो यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 के 15 में लिखता है, जब तुम ऐसा करते हो तो प्रभु तुम्हारे ऊपर भलाइयों को लाता है, आशीष को लाता है, कृपा को लाता है, और जितने भी शैतान के बंधन हैं, जितने भी दुष्ट के कार्य हैं, परमेश्वर उन सबको नाश करता है। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। जब आप पश्चाताप दिल के साथ प्रभु के पास आते हैं और पाप स्वीकार करते हैं, आप सभी पाप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, पाप स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी गलतियों को, अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो प्रभु हम पर कृपा करता है, प्रभु हम पर दया करता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम प्रायश्चित करते हो और जब तुम अपने पाप को स्वीकार करते हो तो प्रभु क्रिस्त आपको चंगा करता है और आपके जितने भी बंधन हैं, जितने भी दुष्ट के कार्य हैं, जितने भी श्राप पड़े हैं, परमेश्वर उन बंधनों को, उन श्रापों को और घर में किए गए हर एक प्रकार के शैतानी कामों को यीशु क्रिस्त क्या करता है? नाश करता है। प्रभु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद।
परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर एजेकल नबी को बोलते हैं, हे एजेकल तू मेरे साथ चल। और परमेश्वर एजेकल को एक घाटी पर लेकर जाते। कहाँ पता है आपको? जहाँ हड्डियों का ढेर है। आप एजेकल नबी का ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर ये परमेश्वर ने एजेकल को एक घाटी पर ले गए। और जब उस घाटी पर एजेकल गया तो क्या दिखता है? हड्डियों का ढेर, हड्डियों का इतना सारा ढेर पड़ा है। और वहाँ पे प्रभु परमेश्वर उनसे कहता है एजेकल से कि एजेकल इन हड्डियों से तू भविष्यवाणी कर। क्रिस्त कहते हैं कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर, मेरे नाम से भविष्यवाणी कर, ये हड्डियां जुड़ना शुरू करेंगी। जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन में लागू करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, मैं क्यों आप लोगों को कहती हूँ कि अपने डेली रूटीन में परमेश्वर के वचन को पढ़िए। एजेकल को प्रभु ने कहा, इन सूखी हड्डियों को मेरा वचन सुना। आप बताओ, एक मरी हुई हड्डियां वचन सुन सकती हैं? एक मरी हुई हड्डियों में कुछ जान आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन वहां पर परमेश्वर कहता है कि इन सूखी हड्डियों से मेरे वचन का प्रचार कर, मेरे वचन को बोल, मेरे वचन को वहाँ पर तू बोल। और देख, जब तू वचन को बोलेगा और जब तू वचन को वहाँ पे सुनाएगा, ये हड्डियाँ जी उठेंगी, ये हड्डियाँ जुड़ेंगी। ये एजेकल वहाँ जाता है और बोलता, प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु कहता है, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ वो वचन इन हड्डियों से कह। और जब एजेकल सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करता है और प्रभु के वचन को सुनाता है, तो वहाँ पर एजेकल का ग्रंथ बताता है कि सूखी हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? वचन आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। वचन आपके जीवन में एक अहम हिस्सा होना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप रोजरी करते हैं, आप जो भी प्रार्थना करते हैं, आप उठते हैं, जब भी आप 3 बजे उठते हो, 5 बजे, जब भी आप सुबह उठते हो, प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर का वचन को मनन करें, क्योंकि प्रभु का वचन आपके लिए हथियार है। आपके पास प्रभु का वचन होगा तभी तो आप अवदूतों से लड़ पाओगे। प्रभु का वचन अगर आपके पास नहीं होगा, आप अवदूतों से नहीं लड़ सकते हैं। प्रभु के वचन होने से ही आप अवदूतों से, शैतानों से लड़ सकते हैं। और प्रभु का वचन जीवित है, 2 धारी है, वो गुद्दे गुद्दे को वार करता है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना में कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यूहन्ना के वचन को पढ़ती हूँ। मुझे उर्दू लैंग्वेज में यूहन्ना का वचन बहुत अच्छा लगता है और मैं कभी कभी उर्दू बाइबल को भी पढ़ती हूँ। जैसे वहाँ लिखा है उर्दू बाइबल में, कुछ इस तरह कहता है यूहन्ना का वचन, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और खुदा ही कलाम था। मतलब आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब एजेकल वचन को सुना रहा था, उन हड्डियों को सुना रहा था, वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगी, एक एक हड्डियां जुड़ने लगी। जब आप अपने घर में वचन को पढ़ते हैं, जब आप अपने घर में वचन को क्लेम करते हैं, जब आप अपने बीमारी में, अपने श्राप में, अपने बंधन में वचन को दाबी करते हैं, वो वचन आपके जीवन में जीवित हो जाता है। वो वचन मुर्दे हड्डियों को, मुर्दों पे भी जीवन लाने वाला वचन है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। आज भी यीशु का कब्र खाली है और इस बात को दिखाता है कि यीशु जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप वचन को दाबी करते हैं, जब आप वचन को मनन करते हैं, आप वचन को मनन करते हैं, तो वचन आपके जीवन में क्या करता? कार्य करना प्रारंभ करता है। जब आप वचन को बोलते हैं, हर दवाओं का सल्यूशन, हर बीमारी, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन आपका बाइबल है, आपका बाइबल है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप बाइबल को मनन करते हैं, जब आप बाइबल को, आप उससे रोटी को खाते हैं,
हैं। ये रोटी क्या है? बाइबल आपकी रोटी है। और जब आप इस रोटी को खाते हो, आपकी आत्मा मजबूत हो जाती है। शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, पर आत्मा के लिए भी तो भोजन की आवश्यकता है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, आपके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और वो भोजन है ईश्वर का वचन। जब आप ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप ईश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में लागू करते हैं, वो वचन आपके जीवन में कार्य करना प्रारंभ करता है। फादर अशोक कहते हैं कि हर घर में वचन पढ़ा जाना चाहिए। हर एक कैथलिक परिवार में, हर एक मसीह परिवार में, हर एक क्रिस्त परिवार में बाइबल पढ़ना चाहिए। इस साल में भी आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट किया गया था चर्च में कि संत पापा ने भी इस बात को जोर दिया कि अब जितना हो सके वचनों को पढ़े, वचनों पर मनन करे, वचनों पर ध्यान दे, एक संगति बनाए और वहाँ वचनों का विलेपन करें, एक दूसरे को सिखाएं। आप लोग वही कर रहे हो। वचन को जानोगे, जो वचन को जानता है वो सत्य को जान जाता है, और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। प्रभु क्रिस्त के वचन को पढ़ना होगा। यजकल जब वचन उन सूखी हड्डियों को सुना रहा था, वो हड्डियां जुड़ गईं, लेकिन हड्डियां तो जुड़ गई, शरीर तो बन गया, लेकिन उस पर प्राण वायु नहीं था। तब परमेश्वर ने कहा, यजकल मेरे नाम से तू प्राण वायु को भी भविष्यवाणी कर और इनके अंदर में ये कार्य करेंगे। और यजकल प्रभु के नाम से प्राण वायु की भी भविष्यवाणी करता है, और उन सब के अंदर जितनी सूखी हड्डी तराई में पड़ी थी वो सब के सब जीवित हो गए और खड़े हो गए, और जितने मुर्दे हड्डियां थी वो जीवित हो गए। और ये सब इजरायली थे। ये निराश हो चुके थे, ये हताश हो चुके थे, अपने जीवन से थक चुके थे। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा होगा, हो सकता है आज आपको निराशा का सामना करना पड़ रहा है, हो सकता है आज आपको बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ रहा होगा, हो सकता है कि आज आपके घर के हालात सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है प्रभु आज आपके असफलता को सफलता में बदल देना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। वो आज आपके घर को बनाना चाहता है, और वो प्रभु चाहता है कि आज आप प्रभु के पास आएं, और प्रभु आपके पास जाना चाहता है। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, घर में कलेश है, घर में अशांति है, घर में कर्जा है, घर में बीमारी है, बहुत सारी चीज़ें, पति हाथ से चला गया, बच्चे हाथ से चले गए, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, जॉब की जगह समस्या हो सकती है। लेकिन जब आप प्रभु की वाणी को पढ़ते हैं, जब आप प्रभु की वाणी पर ध्यान लगाते, मनन करते हैं, वो वाणी आपको ताकत देता है, वो वाणी आपके जीवन में एक नई उम्मीद, नई रोशनी को लाता है, क्योंकि वचन जीवित है और दो धारी तलवार है। प्रभु आज आपसे कहता है कि विश्वास के साथ तू वचन को मनन कर और विश्वास कर और प्रभु के पास आ, तो तेरी बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ा सा बड़ा घर का तकलीफ, बड़ा सा बड़ा कलेश, प्रभु कहता है वचन के साथ तू पढ़, विश्वास कर और प्रतीति कर, देख परमेश्वर तेरे हर बंधन को तोड़ने में सक्षम है। प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के समान और 1000 वर्ष एक दिन के समान। इसका मतलब हमारे प्रभु को गए हुए मात्र 2 दिन हुए हैं। अगर हम देखें तो वो प्रभु मिनटों में आपकी जिंदगियों को बदल सकता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उनके वचनों पर मनन करो, आप उसके वचनों को अपने जीवन पर लागू करो। एक सिस्टर जो छत्तीसगढ़ से, उसने मुझे कल की शाम उसने मुझे वॉइस मैसेज किया और कहा, दीदी मुझे एक ऐसी बीमारी है और जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे वैसे ही बीमारी की लोग मिलते हैं, तो मेरा विश्वास और मुझे डर लगने लगता है कि क्या ये बीमारी मुझे खा जाएगी, क्या ये बीमारी क्यों बार बार ऐसे बीमारी के लोग मेरे सामने आते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। मैंने उससे एक बात कहा,
जब आप प्रभु क्रिस्त को अपना ईश्वर मानते हैं तो आपको ये फेथ होना चाहिए। मैंने कहा ना, जब आप इस क्रूस को देखते हैं, इस क्रूस को जब आप निहारते हैं, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि इस क्रूस पर आपकी बीमारी को परमेश्वर ने तोड़ दिया है। इस क्रूस पर प्रभु ने आपके श्राप को तोड़ दिया है। इस क्रूस पर प्रभु ने आपके बंधनों को तोड़ दिया है। आप जब ये कहते हैं कि प्रभु आपके कोड़े खाने से, आपके रक्त बहाने से मेरी बीमारी जा चुकी है, इस बीमारी का मेरे शरीर पर, मेरे घर पर, मेरे घराने पर कोई अधिकार नहीं है, जब आप ऐसा कहते हैं तो वो वचन आपके साथ लागू हो जाता है। और जब आपको शैतान डराए, जब देखते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका तकलीफ जा नहीं रहा, आपको दर्द हो रहा है, आपका नहीं जा रहा, तो भी विश्वास करना प्रभु ने आपको चंगा किया। और शैतान से कहना कि शैतान तू झूठ है, तेरा कोई भी दाव मेरे ऊपर नहीं चल सकता, क्योंकि वचन में लिखा है गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 में, यीशु क्रिस्त हमें डर की आत्मा नहीं देता है, हमें परमेश्वर संयम, धीरज और सामर्थ की आत्मा देता है। पिछले 2 हफ्ता से मैं आपको बता रही हूँ, मेरे कंधे पर इतना दर्द, इतनी तकलीफ थी, मैं मालिश करा रही थी और मैं दुआ भी करा रही थी, लेकिन प्रार्थना के बाद भी मेरा शोल्डर पेन जा ही नहीं रहा था, इतना मुझे तकलीफ था। मैं निरंतर प्रार्थना करी। एक बार मेरे विचार में आ रहा है कि मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ, मैं डॉक्टर को दिखाऊँ और एक्सरे करा लूँ, कहीं मेरा कोई हड्डी या कहीं कोई मसल कुछ स्वेलिंग हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें। ये बात बार बार शैतान मुझे डाल रहा कि तू हॉस्पिटल चले जा, तू दिखा ले, लेकिन एक मन कह रहा है कि जब तूने प्रार्थना किया तो विश्वास कर। और मैं निरंतर प्रार्थना करी, मैं अपनी आंटी से भी प्रार्थना करवाई, लेकिन मुझे काफ़ी तकलीफ हो रहा था। पर जब मैं एक दिन कल की रात ने, परसों नाइट, जब मैं 7 बजे से एवरी डे मैं 7 to 9 मैं फादर अशोक का मैसेज सुनती हूँ। आराधना और चंगाई की प्रार्थना उनकी आती है बैंक फॉर जीसस मिनिस्ट्री से, आप लोग भी सुन सकते हैं। अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए तो मैं आप लोग को भेज दूंगी। उनका जब वो वहाँ पे चंगाई की प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने कहा जिसको तकलीफ है वहाँ पर हाथ रखे और यीशु के लहू को विलेपन करे। और जैसे मैंने यीशु के लहू को अपने शोल्डर पर विलेपन करना शुरू किया, मैं अपने आप में एक चंगाई को पाई, क्योंकि मेरा गर्दन भी नहीं मुड़ रहा था, इधर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पर जैसे जैसे मैंने अपने शरीर पर यीशु के लहू को लगाना प्रारंभ किया और उस आराधना में मैंने भाग लेना प्रारंभ किया, मैंने अपने अंदर एक आंतरिक चंगाई को पाया। लेकिन बीच में मुझे तकलीफ हो रही थी, तो शैतान मुझे कहता है देख तू यीशु का लहू लगा चुकी है, लेकिन तुझे अभी भी दर्द है। तब मैंने कहा मैं तेरी झूठी बातों पर नहीं आऊँगी, भले मुझे तकलीफ है, भले अभी तक मैं कंप्लीटली हीलिंग नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रभु मुझे चंगा कर चुका है, मेरा यीशु मुझे चंगा कर चुका है, क्योंकि वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से, उसके रक्त बहाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आमीन आमीन। ऐसा विश्वास आपके साथ करना है। ऐसा जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बीमारी से भी चंगा करता है। दूसरा इतिहास 14 के अध्याय में लिखता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु कहता है आज इस घर में जो प्रार्थना होगी, आज इस घर में जो प्रार्थना होगी, उस प्रार्थना पर मैं अपना कान लगाए रहूँगा, और जो मेरी ओर आंख लगाए रहते हैं मैं उसको ध्यान करूँगा। जो प्रभु के घर को बनाता है प्रभु उसके भी घर को बनाता है। मेरे प्रियो, जो प्रभु को आदर करता है प्रभु उसको आदर करता है, जो प्रभु के नाम को ऊंचा करता है प्रभु उसको अपने खानदान में, समाज में, कलीसिया में ऊंचा उठाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पास सारे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनका मन ईश्वर से दूर है। आज बहुत लोग दुआएं कर रहे, प्रार्थनाएं कर रहे, विनती कर रहे, रोजरी माला कर रहे, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों आज उनके घर में चंगाई नहीं है? क्यों आज उनके घर में शांति नहीं है? कहीं ना कहीं उनके घर के सदस्य लोग आज भी प्रभु से दूर हैं, आज भी उनका मन परमेश्वर के साथ नहीं लगा हुआ है। जब आपका मन प्रभु से दूर रहेगा तो आपके अंदर शैतान की, संसार की बातें घुस जाएंगी और आप संसार की ओर फोकस करोगे। आपके अंदर कोई शांति नहीं आएगी। लोग चाहते तो हैं
चर्च आते हैं, परम प्रसाद ले रहे हैं, मिसा अटेंड कर रहे हैं, लेकिन प्रभु से अपने हृदय को नहीं जोड़ रहे हैं, वो प्रभु को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। आज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज चर्च में जाइए, चर्च में देखिए, वहाँ फादर मिसा चढ़ा रहे हैं, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, पादरी प्रचार कर रहे हैं, वहाँ फादर वचन बांट रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, जवान पीढ़ी क्या करती है, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल को चलाते रहते हैं। वहाँ मिसा चल रहा है, विनती हो रही है, प्रचार हो रहा है, लेकिन उनका मन ईश्वर के करीब नहीं है, उनका मन ईश्वर का करीब एकदम नहीं है, क्योंकि वो बैठे हैं, उनका शरीर बैठा है, पर उनकी आत्मा प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बैठकर भी संसार में घुसे हुए हैं। ये 15-15 मिनट का रील, ये 15-15 मिनट में इंस्टाग्राम, ये 15-15 मिनट का फेसबुक, ये क्या जीवन भर आपको आत्मिक शांति दे सकती है? क्या ये चीज़ें आपको ईश्वर के करीब ले जा सकती है? ये 15-15 मिनट का रील आपको सुकून नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। इंस्टाग्राम जो 15-15 मिनट में हम लोग चेक करते हैं, फेसबुक को चेक करते हैं, ये हमें सुकून नहीं दे सकता है, ये हमें ईश्वर से दूर लेके जा रहा है। मैं ये नहीं कहती कि फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, फ़ोन चलाओ, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए। आप फ़ोन चलाओ, फ़ोन आपका गुलाम होना चाहिए, आप फ़ोन के गुलाम मत बनो। फ़ोन चलाना बुरी बात नहीं, आप फ़ोन चलाओ, फ़ोन आपका गुलाम होना चाहिए, आप फ़ोन के गुलाम मत बन जाइए। बहुत लोग को देखिए, बाथरूम भी जाएंगे तो फ़ोन को लेकर जाएंगे, वो वॉशरूम भी जा रहे हैं तो साथ में फ़ोन को लेकर जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं तो फ़ोन को लेकर जा रहे हैं, किचन जा रहे हैं तो वहाँ भी फ़ोन को लेकर जा रहे हैं। आप फ़ोन के गुलाम हैं कि फ़ोन आपका गुलाम है? ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है, ये लोग मेरा मुँह से तो आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। चर्च में भी मोबाइल चलाते हैं, चर्च में भी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी करते रहते हैं, चर्च में मिसा चल रहा है और लोग खा रहे हैं। मैंने देखा है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं आपको बता रही हूँ, ये लुपिता चर्च में जब गुड फ्राइडे का प्रेयर हो रहा था, वहाँ पे जब हम लोग प्रेयर के लिए गए थे, उस समय जब 3 बजे का मास चल रहा था, वहाँ मैं गई हूँ, हमारे साथ एक सिस्टर गई थी, मेरी बेटी गई थी, और एक आंटी आगे बैठी थी। उन्होंने वो क्रूस रास्ता का जो बुक्स नहीं पढ़ते हम लोग, वो मेरी बेटी से लिया, बोला कि बेटा मुझे दे दो, तुम तो पढ़ नहीं रही हो, मुझे दो। मेरी बेटी उसका मुंह ताकती है, मैंने बोला दे दो उसको, मैंने उसको बोला दे दिया। वो बुक ली। जब वहाँ क्रूस रास्ता का प्रेयर हो रहा है, आपको प्रेयर में जुड़ना चाहिए। ठीक है, गर्मी है, आप बाहर नहीं खड़े हुए, पर आप अंदर बैठकर भी तो ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ वो लोग इतना बातचीत कर रहे हैं, प्रेयर में इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहाँ पे फादर मिसा चढ़ा रहे, कुछ रास्ता हो रहा है, प्रार्थनाएं हो रही हैं, और इधर ये लोग पूरा बातचीत में लगे हुए हैं, पूरा एकदम डिस्टर्बेंस। और जब अंदर में चर्च में प्रेयर होना शुरू किया, वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस, इतना ज़्यादा टॉकिंग। देखने में तो लग रहे थे अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन काम पूरा अनपढ़ गंवार जैसा कर रहे थे। जब आप प्रभु के साथ हैं, जब वहाँ प्रभु की उपासना हो रही है, आराधना हो रही, प्रभु के दुख भोग को याद किया जा रहा है, कोई मामूली बात है क्या दुख भोग को याद करना? यीशु जो आपके लिए बलिदान, वो मजाक है क्या? मुझे तो दिल कर रहा था कि मैं उनको पकड़ूं और बाहर निकल के कहूं कि अगर आप प्रेयर में सम्मिलित नहीं हो सकते तो दूसरों को भी डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि बहुत लोग उस दिन उपवास में रहते हैं, पूरा दिन वो उपवास में रहते हैं, उस उपवास को व्यर्थ कर दे रहे हैं। आप तो डिस्टर्ब कर रहे हो, साथ साथ दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। सोचिए कैसे लोग हैं, पढ़े हुए लोग हैं। इंग्लिश बोल देने से आपको क्या लगता है कि आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो गए हैं? आपका इंग्लिश भी काम नहीं आएगा अगर आप ईश्वर के साथ नहीं चलोगे। आपका इंग्लिश बोलना ईश्वर के सामने आपको नहीं बचाएगा। परमेश्वर के जो चेले थे ना, वो अनपढ़ लोग थे। पतरस क्या था? मछुआरा था। अगर प्रभु का एक चेला था, वो संत पौलुस, जो सबसे ज़्यादा विद्वान था, बाकी सब के सब अनपढ़ लोग थे। परमेश्वर कहता है, मैं ज्ञानवान का ज्ञान को नाश करता हूँ। परमेश्वर मूर्खों को चुनता है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। परमेश्वर को ज्ञानवान के लोग नहीं चाहिए, परमेश्वर को चाहिए जो मूर्ख हैं,
जो प्रभु के साथ चलते हैं। देखिए आज कैसे कैसे लोग हो गए। एक टाइम ऐसा था जब मिसा चलता था, जब प्रेयर चलता था, लोग पूरा मन से, शांति भाव से प्रभु के साथ बैठते थे। पर आजकल का लोग नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनका मन परमेश्वर से दूर है। वो प्रभु का मुंह से आदर तो कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से दूर है। जब प्रभु भोज लेने जाते हैं, प्रभु की रोटी लेने जाते हैं, आधा से अधिकतर लोग तो पी के टल्ली रहते हैं। आधा से अधिकतर लोग तो अपने पाप को भी स्वीकार नहीं करते। प्रभु की रोटी कोई छोटी चीज़ नहीं है। वो प्रभु मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ। उसकी रोटी ये दिखाती है कि उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया। आज प्रभु कहता है, इसलिए उनके घरों में ब्लेसिंग नहीं है। आज बड़े से बड़े घर में जाइए, देखिए बड़ा बड़ा अल्टर बना कर रखे हैं, लेकिन बच्चे लोग प्रेयर में नहीं हैं, परिवार प्रेयर में नहीं है। क्या फ़ायदा उस बड़े से अल्टर को बना करके जब तुम्हारा मन ही प्रभु के साथ नहीं है। परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे आराधक को ढूंढता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से मुझे खोजते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर कहता है, जो प्रभु के नाम को ऊंचा करता है, प्रभु उसके घराने को और उसकी पीढ़ी को भी ऊंचा करता है। मेरे प्रियो, हर दिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। और जब आप हर दिन प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं ना, आपके हर अपदूत, जितने भी दुष्ट के हथियार हैं, जितने भी शैतानी काम हैं, वो हर अपदूत आपसे दूर होता चला जाता है। हर अपदूत दूर होता चला जाता है, क्योंकि वचन तलवार है। और जब आप वचन को क्लेम करते हैं, वचन को आप दाबी करते हैं और बोलते हैं कि क्रिस्त, पवित्र आत्मा, आप मेरे मार्गदर्शक बन जाइए, आप मेरी अगुवाई करें, मुझे आज ये काम करना है, मेरी बीमारी को इतने समय हो गया, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपका वचन मुझे चंगा कर चुका है। उस 12 वर्ष की स्त्री को देखिए, लहू बहने वाली स्त्री, उसके पास परमेश्वर का कलाम नहीं था, बाइबल नहीं था, वो सुनी थी यीशु जीवन देता है, यीशु चंगा करता है। उस स्त्री ने क्या कहा? जुबान से कहा कि जब भी इधर से यीशु क्रिस्त पार होंगे, मैं यीशु क्रिस्त के वस्त्र को छू लूंगी और चंगाई को पाऊंगी। वचन क्या कहता है? जो आप सोचोगे वही आप देखोगे और वही आप पाओगे, वही आप पाओगे। यहाँ आने से पहले आप सबने मन में प्रिपेयर किया था कि आज फ्राइडे हमें प्रेयर में जाना है, प्रभु की संगति में बैठना है। आप यहाँ से सोचे तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे। आप जो सोचते हो वही आपके साथ घटेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे बीमारी से छुटकारा मिल चुका है, यीशु का वचन मुझे चंगा कर चुका है, तो वो आपके साथ होएगा, वो निहाव होएगा, वो प्रभु करेगा, क्योंकि आपका सोच आपके जीवन में काम करता है। जॉयस मिरर कहती हैं, आप सोचते क्या हो ये सोचो। उनकी एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा, आप जो सोच रहे हो उसे सोचो कि आप क्या सोचते हो। क्या आपकी सोच ईश्वर की ओर लेकर जा रहा है? क्या आपकी सोच ईश्वर से दूर कर रहा है? क्या जो आप सोच रहे हो क्या ईश्वर से कनेक्ट हो रहा है? क्या जो मैं सोच रही हूँ, क्या मैं प्रभु से दूर हो जा रही हूँ? क्या जो मैं सोच रही हूँ क्या ईश्वर की ओर लेकर जा रहा है मुझे? आप जो सोचोगे आप वही पाओगे। जब आप वचन को बोलना प्रारंभ करते हैं, आप उस वचन का रिजल्ट देखते हैं। इसलिए अपने डेली जीवन में वचन को पढ़ना प्रारंभ कीजिए, और जब आप वचन को पढ़ेंगे तभी आप दूतों से भी लड़ पाएंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 58 की 8 और 14 पद संख्या में लिखता है कि जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है तो वो क्या करता है? जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, जब आप प्रभु की वाणी को सुनते हैं और उसको मानते हैं, प्रभु आपको आनंद से भर देता है, प्रभु आपके मन में खुशी से भर देता है। तकलीफ आता है तो भी आप आनंद से भर जाते हैं, तकलीफ आता है तो भी आप ये फेथ करते हैं, नहीं मेरा प्रभु है, अभी मेरे जीवन में, अभी मेरा घर ठीक नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु है जो सब कुछ ठीक कर देगा। जो ईश्वर की वाणी को सुनता है, ईश्वर उसको क्या करता है? अपने आनंद से भर देता है। और परमेश्वर कहता है आप जब उसे पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। आप किसी पर भी
आज ईश्वर कहता है जब आप पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं और प्रभु की वाणी को पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं अपने जीवन में, अपने घर में जब लागू करते हैं ना, उसके बाद आप किसी पर दोष मत लगाओ, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो। पता है जब आप ऐसा करते हैं आपको प्रभु अपने आनंद से भर देता है। और भजनकार श्रोतकार 37 में लिखता है जब आप ऐसा करते हैं तो क्रिस्त आपके मनोरथों को पूरा कर देता है और वो आपको आनंद से भर देता है। प्रियो, आज भले हो सकता है आज आपके घर पर आपके अपने ही लोग जादू टोना किए होंगे, तंत्र विद्या किए होंगे, बहुत प्रकार के दोष लगाए होंगे, निंदा किए होंगे, आप जान रहे हैं। लेकिन जब आपको सच्चाई मालूम हो जाती है उसके बाद आप उनके विरुद्ध एक भी शब्द मत बोलिए, आप उनके लिए उल्टा प्रार्थना करिए, क्योंकि क्रिस्त की वाणी कहती है अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप मत दो। पलटा लेना ईश्वर का काम है। आपने सच्चाई जाना, आप उन्हें क्षमा करें, आप उसकी निंदा ना करें और सबसे बड़ी बात उसके बाद प्रभु को अपना काम करने दें। जब आप उसे क्षमा कर देते हैं उसके बाद उसके लिए दोबारा कोई बातचीत मत करिए, और अगर आप उसे माफ़ नहीं करते हैं तो बराबर उसी की बातचीत करेंगे। इसी से हम लोग पकड़ लेते हैं कि अभी तक आपने उन्हें क्षमा नहीं किया। आपके अपराधियों के, आपको निंदा करने वाले, आपको ठेस पहुंचाने वाले, आपके शरीर को तकलीफ देने वाले, आप सारी सच्चाई को जान के तो भी क्रिस्त कहता है उन्हें क्षमा कर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो जब तुम उन्हें आशीष देते हो तो क्या करते हो, उनके सिर पर अंगारे को डालते हो, क्योंकि प्रभु पलटा लेता है। आप अगर पलटा लेंगे तो प्रभु कब पलटा लेगा? आप अगर पलटा लेंगे, आपने सच्चाई को जान लिया और जाके उससे लड़ लिए तो प्रभु अपना काम कब करेगा? अगर प्रभु का काम देखना चाहते हो तो उसे माफ करो, सच्चाई जान गए, डिस्टेंस मेंटेन करो, जय यीशु करो, प्रेज द लॉर्ड करो, कैसे हो, अच्छे हो, भले चंगे हो, ठीक है। उसके बाद नो डिस्कशन, घर में क्या चला नहीं चला कोई डिस्कशन नहीं। अगर पूछता भी है तो बोला घर में सब ठीक है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आप जब ऐसा कहते हैं प्रभु आपके कामों को सफल करता है। यीशु क्रिस्त कहता है आज लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं कि यहाँ से काम नहीं बन रहे तो बहुत सारे लोग तंत्र विद्या के पास चले जाते हैं, ताबीज ले लेते हैं, धागा बंधवा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एक बात कहती हूँ, ये तंत्र विद्या जादू टोना में कोई शक्ति नहीं है। वो थोड़े वक्त के लिए आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर इनमें इतनी ताकत होती तो आज हमारे देश के सिपाहियों को बॉर्डर पर खड़ा होने की आवश्यकता नहीं होती हमारे सिपाहियों को वहाँ पर खड़ा होने के लिए। हाँ, ये कुछ देर के लिए असर करती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। जब इन वचनों को हम दाबी करते हैं तो हम उन्हें हरा देते हैं। और क्रिस्त का वचन कहता है याकूब के घराने में कोई तंत्र विद्या कभी प्रभाव नहीं डालेगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जो लोग ये तंत्र विद्या में जाते हैं, जादू टोना में जाते हैं, धागा ताबीज नाना प्रकार की चीज़ें लगा लेते हैं, उनके जीवन में कभी आनंद नहीं रहता है, कभी आनंद नहीं रहता। आप इस चीज़ को ध्यान देना। प्रभु आज आपको कहता है कि आप जब लोगों को क्षमा करते हैं और आप जब लोगों को माफ़ करते हैं तो परमेश्वर आपको आनंद और शांति से भर देता है। वो आज आपको चंगा करना चाहता है, शारीरिक तौर से भी, आत्मिक तौर से भी, मानसिक रूप से भी प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। वो क्रिस्त कहता है कि आप पश्चातापी हृदय से मेरे पास आइए। जब आप प्रभु के पास आते हैं प्रभु आपके पास आता है। प्रकाशना ग्रंथ, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन कहता है कि प्रभु देखो द्वार पर खड़ा खटखटाता है, मतलब प्रभु आपके दिल के दरवाजे पे आके खटखटा रहा है। और जब आप अपने दिल के दरवाजे को खोल देते हैं तो परमेश्वर आपके साथ बैठकर भोजन करता है। कहने का मतलब जब आप लोगों को क्षमा कर देते हैं, जब आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, अपने सताने वालों को क्षमा कर देते हैं, प्रभु की शांति आपके अंदर आ जाती है। आप
आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु, जो मेरे घर को बिगाड़ रहा, जो मेरे घर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा, प्रभु मैं उसको क्षमा करती हूँ। जो मेरे बच्चों के विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहा, जो मेरे पति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा, कृष्ण मैं उसे क्षमा करती हूँ, उसका भी जीवन बदले, वो भी आपको जाने पाए। जब हम दुआएं करते हैं, प्रभु आपको आत्मिक तौर पर शांति से भरता है, और प्रभु कहता है वो आत्मिक शांति आपके अंदर होगी, और वो आपकी हर एक डिजायर को, हर उस मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा जो आप चाहते हैं। क्या कहता है यशायाह के 57 के 21 में, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। क्या कह रहा है ईश्वर? जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, आप अपने शैताने वाले को माफ़ कर देते हैं, तो प्रभु कहता है दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है, दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं है। जो दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है, जो दुष्ट आपको सताने काम कर रहा, प्रभु उसको जड़ से मार डालेगा, जड़ से नाश करेगा, और उनके जीवन में कभी शांति नहीं रहेगी। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर की वाणी है। वो कहता है ये मेरे परमेश्वर का वचन है। जो आपके घर के विरुद्ध, आपके जीवन के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, उनको कहता है प्रभु उनके जीवन में कभी शांति नहीं रहेगी, और प्रभु उसको जड़ से नाश करेगा, और हमेशा हमेशा के लिए उसको नरक में फेंक देगा, नरक में फेंक देगा। मैंने आपको बताया कि इसी यशायाह को पढ़ते हुए प्रभु ने मुझे नरक के विषय में भी बताया कि नरक कितना भयानक है और कैसा दिखता है। मैं पिछले वीक में भी बताई थी, 2-3 हफ्ता पहले, कि नरक किस तरह से दिखता है। वहाँ पे प्रभु बताते हैं, यशायाह नबी का ग्रंथ में ही लिखा है, 66 में लिखता है, 23 में लिखा है, 24 में लिखा है, तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी नहीं मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी, और सारे मनुष्य को उनसे क्या होगा? अत्यंत घृणा होगा। जो परमेश्वर से बलवा करता है, जो परमेश्वर के बच्चों को सताता है, जो परमेश्वर के बच्चों को तकलीफ देता है, जो परमेश्वर के दास दासी पर उंगली उठाता है, जो परमेश्वर के बच्चों की निंदा करता है, उनको सताता है, परमेश्वर कहता है वो मुझसे बलवा करते हैं। और परमेश्वर क्या करेगा? जो उस मुझसे बलवा किया, परमेश्वर उस पर दृष्टि डालेगा, और उसे क्या करेगा? उसको नरक की आग में डाल देगा, और जब वो नरक की आग में जाएगी, उसकी आत्मा कभी नहीं मरेगी, और उसमें कीड़े रात दिन कीड़े उसको खाते रहेंगे, और वो आग कभी नहीं बुझेगा, और परमेश्वर उससे अत्यंत घृणा करेगा। आप पढ़ लेना, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 24 में नरक के विषय में लिखा हुआ है। जो आपके साथ गलत कर रहा है, वो ईश्वर के साथ बलवा कर रहा है, और जो क्रिस्त के बच्चों के साथ बलवा कर रहा है, क्रिस्त क्या करेगा? वैसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डालेगा, और जब वो नरक में चले जाएंगे, उनकी आत्मा को क्या करेगा? कीड़ा खाते चले जाएगी, और उसकी आत्मा आग में निरंतर जलती रहेगी। सारे शैतान तो मर चुके हैं, एक बचा है जिसे परमेश्वर बहुत जल्दी ही उसे भी नाश करेगा, और हमेशा हमेशा के लिए उसे भी उस नरक की आग में डाल देगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद।